ओम शांति। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रहा है क्या आवाज? हाँ जी अब आ रही है। हम्म। तो वही बाबा ने आज कहा कि भविष्य विश्व राज्य का आधार है दिव्यता। तो इस दिव्यता के ऊपर बहुत सारे बाबा ने दिव्यता के बारे में सफलता के अगर सफलता अगर पानी है तो दिव्य बुद्धि का हमें कैसा यूज करना है। और दूसरी बात ये भी है कि बाबा ने परिवर्तन शक्ति इसके बारे में भी कहा है कि कैसा परिवर्तन हमें करना है। तो ऐसे अलग अलग बाबा ने ग्रुप से अलग अलग बात की है। तो आज की मुरली पूरी तरह जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाबा मेरा टीचर है और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो सामने बाबा को देखते हुए स्वयं शिव बाबा परम धाम से खास मेरे लिए पढ़ाने के लिए आया है। और वैसे भी आज सारे सेंटर में क्या मनाए जा रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है ना। तो गुरु माना बाबा भी सदगुरु है हमारा। तो आज टीचर के साथ साथ हम गुरु को भी याद करते हैं। और स्वयं परम सदगुरु मेरे सामने बैठा है। तो सबसे पहले बाबा को धन्यवाद करते हुए आज इस मुरली की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट रुको।
तो बाबा ने भविष्य राज्य का आधार जो कहा ना, स्वराज्य अधिकारी। वैसे तो बाबा के साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों में ही स्वराज्य का अधिकार आ रहा है। तो देखो बाबा की ये जो मुरली अभी चल रही है ना, क्यों क्यों ये बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य का अधिकार क्यों हमें चाहिए, तो ये भी बाबा ने बता दिया है। 1 मिनट साइलेंस में रहना, थोड़ा सा हम नेट का मैं देखता हूँ इधर। 1 मिनट थोड़ा साइलेंस रहना। ठीक है। तो आज जो बाबा ने बोला कि विश्व रचता बाप अपने विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों के प्रति बोले, तो आज का जो सफलता का आधार है दिव्यता। तो बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ये दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो। ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने हमें क्या किया है, वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि का वरदान दिया ना, तो दिव्य दृष्टि का नहीं। दिव्य दृष्टि अलग बात है, वो तो साक्षात्कार वगैरह वो बात। वो तो चाबी बाबा ने कहा मैंने अपने पास रखी। लेकिन ये कौन सा है, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान। कोई भी चीज हो, यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है, और उसको सुख की खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हो, उसकी निशानी क्या होगी, सफलता। हर कार्य में दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। इस वाक्य को अंडरलाइन करना। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो ऐसे अनुभव करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाता है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है पारस, अगर लोहे को लगता है तो वह पारस तो वह भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसी पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनी है। क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को भी दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा।
दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेगी। देखो बाबा, ये सारी बातें हमें उसके लक्षण बता रहे हैं। अदिव्य वातावरण, अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति वाले को भी दिव्य मूर्त, वरदान मूर्त कहा जाएगा। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं लौकिक में, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ होते हैं, आग प्रूफ होते हैं। आजकल कितने सारे ये वस्तु निकल दिए, घड़ियां भी होती है आजकल, वाटर प्रूफ होती है। तो साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देती है, आग प्रूफ बना देती है, तो साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकता है, प्रूफ नहीं बना सकते हैं। नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है, यह अदिव्य है। नॉलेज तो हम है ना कि यह अच्छा है, ये बुरा है, ये सब नॉलेज है। लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। देखो सारा दिन में हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। कितनी सिंपल बात है ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। ब्रह्मा कुमार बनने के बाद, बीके बनने के बाद बाबा ने ये जो दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। बुद्धि का काम केवल ये नहीं, केवल निर्णय करना या सोच। बाबा बोलते हैं ना, ये तो हम पहला पाठ में पक होते कि बुद्धि का काम है परखना, निर्णय करना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, दिव्य बुद्धि अभी आपको मिली है ना, तो उसको कार्य में लगाओ। लगाना आता है या कभी कभी भूल जाते हैं? आधा कल्प तो भूलने वाले बने हैं, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हैं। और बाबा ने आगे एक लाइन कही है, व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ेगा, पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। ये परमात्मा वरदान है। आज बाबा बोल रहे कि वरदान किसने दिया है, कौन से गुरु ने दिया है हमको? परम सद्गुरु परमात्मा का वरदान है। कोई महात्मा, कोई या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, अगर उसके पास जाएंगे तो वो, समझ लो एक एग्जाम्पल, कि वो हमें अगर गिफ्ट देगा तो वो उन उसके अनुसार ही गिफ्ट देगा ना। कोई बड़े राजा के पास जाओगे तो क्या देगा कि आपको एक महल है, ये है। तो माना बाबा बोल रहे, बाबा इतना सर्वशक्तिवान है तो उसका वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे या साधारण बुद्धि द्वारा कार्य कर रहे हैं।
आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को भी दिव्य बना देती है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्लर्क हो, फलाना हो, ये ऑक्यूपेशन है तो शरीर निर्वाह के लिए। लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन कराना। हर ब्राह्मण आत्मा की यही इच्छा होती है ना। स्वयं को तो परिवर्तन य- यथाशक्ति से कर ही रहे हैं, लेकिन मूल क्या बात है? विश्व को परिवर्तन कराना। ऐसा समझ हर कार्य करते हो। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये दिव्य बुद्धि का वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ले, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करनी पड़ती, तो मौज कब मनाएंगे? सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं, क्योंकि वहां कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। अभी तो सब कॉन्ट्रास्ट पता है ना। सुख क्या है, दुख क्या है, खुशी क्या है, सब पता है ना। अभी तो कॉन्ट्रास्ट है, मेहनत क्या है, मौज क्या है। तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। सतयुग में तो क्या मौज ही मौज है ना। वहां तो कोई ऐसा नहीं कि कोई दुखी है, ये है, कोई आपदा आ रही है, कुछ भी नहीं ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ को और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग कर देता है, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हैं। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना। पहली बात है परखना, और दूसरी बात है परिवर्तन करना। केवल परखना नहीं, यार ये तो गलत है, ये सही है, ठीक है परख लिया, लेकिन आगे की स्टेप्स क्या है? परिवर्तन करना। यह है होली हंस का कर्तव्य। सारा दिन व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क, जो भी होता है उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। जो बाबा ने लाइन बताई ना, सारा दिन, ये हमारी चेकलिस्ट है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क, जो भी होता है उस व्यर्थ को समाप्त करना। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। देखो बाबा एक फुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। दुनिया में तो बाबा, बच्चे कहेंगे ना कि बाबा व्यर्थ, तो दुनिया में पूरी दुनिया ही निगेटिव अभी बनती जा रही है, पूरी दुनिया ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? व्यर्थ को स्वीकार नहीं करना बुद्धि में। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म स्वीकार किया, तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। क्या बोला बाबा ने?
एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। इसको एग्जाम्पल देखो ना, अगर सुबह उठते हैं और कुछ उठते ही व्यर्थ संकल्प कुछ मन में आता है, भले एक आता है, तो एक के कारण दूसरा तीसरा फिर उसकी लाइन लग जाती है। तो बाबा ने कहा एक व्यर्थ संकल्प, फिर एक व्यर्थ बोल 20 वर्ष हो गया तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई, एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है। चाहे कर्म हो, चाहे क्या भी हो, एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितना व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। देखो ये बाबा हमें रियल फैक्ट बता रहे हैं कि एक व्यर्थ बोल अगर बोलना है तो उसके लिए क्या क्या हमें बोलना पड़ता है। लोग जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा रहे। तो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर इस समर्थ को धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, वेस्ट से बेस्ट दुनिया में है ना, वेस्ट दे दो बेस्ट। जैसे वो हमारे पास जो भी रद्दी होती है, पेपर के कुछ होते हैं, हम क्या करते हैं, सब दे देते हैं ना रद्दी वालों को। क्यों? पता है इसको फिर से कुछ ना कुछ नया वो लोग बनाते हैं। तो वैसे भी बाबा ने कहा आपकी रचना इतनी फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है ना। खेतों में हमने देखा ना, खेतों में जो जो भी हमारे अनाज फसल है वो अगर ज- जल्दी आने हैं या उसकी क्वालिटी को सुधारना है तो क्या किया जाता है ना, ऐसे खाद वगैरह डालते हैं। तो ये खाद माना क्या है? जो वेस्ट है ये, कितनी बदबू आती है, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर लौकिक में उदाहरण दिया। देखो ऐसा टीचर कभी मिलेगा क्या? कितना सारा लौकिक उदाहरण देकर हमें बताता है खाद कितनी गंदी होती है, लेकिन डालते किस में है? इस धरती माँ में। तो वो जो जो कुछ वृक्ष आता है या फल आते हैं फूल आते हैं कितने सुगंधित आते हैं। तो बाबा ने क्यों बताया कि वो क्यों, अगर फूल आते हैं तो क्यों खुशबू आती है उसमें? डाला गंदगी लेकिन क्या दिया? खुशबू। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसे भी हो लेकिन पैदा क्या करती है? फल फूल सब्जियां। तो आपकी रचना में इतनी शक्ति है, तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है? तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। बाबा क्यों बता रहे हैं कि जैसे खाद गंदी होती है, ऐसे उन्होंने भी कोई हमें कुछ बता दे या कुछ हो जाए तो बाबा ने कहा उसको फूल बनाकर, वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का कर्तव्य यही होता है ना। ऐसा जीवन बनी है या कहेंगे क्या करे, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात ना, है भी बहुत खराब ना, लेकिन खराब को तो ही अच्छा बनाना है ना। बाबा का क्या महावाक्य है? खराब को अच्छा बनाना है। अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है,
अच्छे आए थे और खराब आए थे। तो बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको कैसे बनाऊं। सोचा बाबा, देखो ना, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हमने कुछ भी बच्चों को भी हमेशा क्या बोलता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे सिकिलधे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे लाल। कैसा भी हो, कितना भी विकारी हो, हमारे अंदर अभी तक कितने सारे अवगुण है, क्या क्या है, लेकिन फिर भी बाबा हमें क्या बोलता है, अच्छा अच्छा। तो बाबा ने क्या कहा, ना बाबा ने हमें अच्छा तो बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, वायुमंडल ही खराब था ना। ये होली अंश का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देता है। सदा ये पावर रहे, और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तीव्र गति के परिवर्तन की करने की विधि आ जाए, ये भी एक विधि है कि कैसा भी वृत्ति वाला आ जाए, कैसा भी वातावरण हो, तो उसको चेंज करना। तो क्या बन जाएंगे सभी, फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात किसके प्रभाव में नहीं आना, अपना कार्य किया और चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता है, न विघ्न के न व्यक्ति की। तो होली अंश अर्थात फरिश्ता, सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली अंश बने हैं या बन रहे हो, कब तक बनेंगे, कोई टाइम की हद भी है ना, या नहीं। अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे बाबा, आप चिंता मत करो। अरे नॉलेजफुल तो बन गए हो ना। तो जब नॉलेज की कि मुझे होली हंस का कर्तव्य क्या है, नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरे साल भी यह नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य है अब। तीव्र पुरुषार्थी कल कल को नहीं कहेगा, अब। और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। तो क्या, कौन है तीव्र पुरुषार्थी, है ना सभी। बाप दादा तो सदैव हरेक से यही भावना रखते हैं कि करने वाले ही है, इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल लाना है। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है। क्योंकि दृढ़ता ही संकल्प सदा सफलता की चाबी है। तो इस सफलता को सदा सदा साथ रखना। फिर ग्रुप नंबर 6 है, साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार कौन है, जो समझते हैं कि सारे चक्र के से अंदर साहूकार हम है, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो, कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है। बहुत खजाने मिले हैं, एक दिन में कितनी कमाई करते हैं मालूम है, पद्मों की कमाई करते हैं। कितना नशा रहना चाहिए, भगवान खुद बोल रहा है ना कि कितना नशा रहना चाहिए। कितनी आपकी कमाई है, रहते गांव में है और पद्मों की कमाई कर रहे। देखो यही परमात्मा पिता की कमाल है। देखने में आते साधारण, लेकिन सबसे साहूकार में से साहूकार हम हैं। तो आपका, तो अखबार में निकालेंगे कि यहाँ सबसे साहूकार में
साहूकार बैठे हैं तो फिर आपके सब पीछे आ जाएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपको पीछे, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा बोल रहे कि आतंकवादी भी आपके पीछे पड़ेंगे तो क्या करेंगे? उनको भी साहूकार बना देंगे ना। है देखो कितने साधारण रूप में। कोई अगर आपको देखकर ये समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार है या पद्मों की कमाई करने वाले हैं, लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही महान हो, यह नशा रहता है ना। बाप ने क्या से क्या बना दिया है और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बात याद रहती है ना। तो अखबार में निकालेंगे या रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पहले था ना। हम्म, अख- अखबार में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड देखना है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखो। और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको न चोर लूट लूट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबा सकते हैं। ऐसा खजाना बाबा ने दे दिया है, अविनाशी खजाना। अविनाशी खजाने का कोई विनाश नहीं कर सकता। और कितना सहज मिल गया है। जितना खजाना है उतना उसके अंतर में मेहनत की कुछ त्याग किया और भाग्य क्या मिला। त्याग भी किया तो बुराई का भी किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग त्याग, और आप कहते हैं भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना, सॉरी, साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन गरीब को साहूकार बनाना यह है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार है उनको बाप बाप साहूकार नहीं बनाते, उनका भाग्य ही नहीं है। तो भाग्य किसका है? गरीबों का। अभी आपका नाम आया है ना, हु इज हु, मैं। औरों को तो आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। देखो भगवान का बुक कितना न्यारा है। इतनी खुशी है ना। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा ज्यादा खुशी है ना। बेअंत है। आकाश और धरती तो हद हो गई ना। आपकी तो उससे बेहद की है। बेहद के मालिक बन गए ना। तो जब भी बेहद का बाप व प्राप्ति भी बेहद की कराएगी ना, तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। नशा है। हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी, चाहे वो समझे नहीं समझे। इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी में मौज में रहते हैं, यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते हैं तो अनजान भी है, लेकिन वो क्या अनुभव करते, यहाँ का वातावरण, यहाँ की आत्माएं कितनी खुश रहने वाली है। वायुमंडल में भी कितनी खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो। चाहे देह अभिमान के कारण कहे न कहे, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहे तो खुद को भी बनाना पड़े ना, इसलिए कहेंगे नहीं। अंदर में महसूस जरूर होगा कि ऐसे श्रेष्ठ है ना। देखो बाबा क्यों बता रहे हैं कि कई लोग हमें जानते हैं लेकिन मानते नहीं है ना। लेकिन उनको लगता है कि हमें थोड़ा ईगो के कारण। इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछे? देखो भगवान को पसंद की क्या है? जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते। बाप की नजर किसके ऊपर आ गए? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी गिरामी लोग दुनिया में है, किसके ऊपर नजर नहीं गई? कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहाँ से चुना? कितनी दूरी से।
और बाप ने हमको चुना, तो डबल नशा है ना। ऐसी आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, तो ये नशा आत्मा के साथ सदा है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले, कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचती है ना। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। इस समय का ही गीत है ना। ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां है। देखो बाबा ने आज लास्ट में क्या कहा, ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां है। अच्छा, तो आज की हम रूहानी आत्मा, बाबा ने आज की मुरली में कहा ना। ठीक है, हाँ लास्ट का याद प्यार दे देते हैं ऐसे। सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाले आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा में के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्वसन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और साथ साथ सर्व स्नेहों के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने विधि प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बाबा दोनों भी अपने विधि प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में लगे रहे। इसलिए हर एक को, किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उनको याद सेवा का समाचार, प्यार के पत्र सहित उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। तो ऐसे बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक का विशेष याद प्यार दे रहे हैं। और सदा इसी याद प्यार में उड़ते रहो, उड़ भी रहे हो और मंजिल पर पहुंचना है, यही कहे कि पहुंचे ही हुए हैं। तो ऐसे याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शांति। 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। अच्छा, और लिए बता सकते सर। जी रीमा जी। ओम शांति। आज प्यारे सदगुरु बाबा बोले कि दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि जो दिव्यता को ही ग्रहण करेगी, तो बाबा ने हम सभी को ये वरदान दिया। तो दिव्यता होती है कि अलौकिकता, कि जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। तो इसमें बाबा कहते हैं कि ये दिव्यता धारण करो कि अपनी परिवर्तन शक्ति, बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया
है ना। तो हम सभी को क्या वरदान को खुश सुख से खुशी की अनुभूति हो, सफलता हर कार्य में दिव्य अलौकिक अनुभव हो, साधारण नहीं। तो ये दिव्य बुद्धि जब होती है ना, तो परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी आती है ना। और परिवर्तन शक्ति से बाबा ने कहा अदिव्य को दिव्य में बदल लो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी कल्पना बहन। ओम शांति सभी को। प्राणेश्वर बाप दादा को याद करते हुए आज बाबा ने कहा है, तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। बाबा कहते तो तीव्र पुरुषार्थी अगर संकल्प में है, होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। इसलिए दृढ़ता को धारण करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू बाबा को और आपको। ओम शांति। तो नेक्स्ट कौन है? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले दिव्य बुद्धि ही पारस बुद्धि, जो हम बाबा से वरदान के रूप में इस संगम पर हमको मिलता है। तो दिव्य बुद्धि परिवर्तन शक्ति को इमर्ज, दिव्य बुद्धि से परिवर्तन शक्ति इमर्ज होता है, और दिव्य को भी दिव्य में परिवर्तन कर देता है। तो दिन भर हम जो कार्य व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, इसमें कितना हमारा दिव्य बुद्धि यूज कर हम चलते हैं, यह चेक करना है। तो दुनिया वालों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या अपनी बुद्धि, पारस बुद्धि को हम, पारस बुद्धि बल से हम कार्य व्यवहार में आते हैं, यह भी चेक करना है। तो अदिव्य को दिव्यता में परिवर्तन कर पाते हैं, चेक करना है और चेंज करना है, क्योंकि हमारा ऑक्युपेशन है परिवर्तन करना। जब अपने में परिवर्तन करना सहज होगी, तब विश्व को परिवर्तन करना भी सहज अनुभव हो, क्योंकि अपने में परिवर्तन करने का बुद्धि समर्थ बनाती है, व्यर्थ से मुक्त कर देता है, तो सफलता भी मिलता है। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करें तो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी जी ओम शांति। बोलिए ना। बाबा बोला कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा और दिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है कि पारस पारस अगर लोहे के लगता है तो वो भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। ओम शांति। चलो, तो आज दिव्य बुद्धि के बारे में बाबा ने एक विशेष बात बताई ना, दिव्य बुद्धि ही सफलता का वरदान प्राप्त होता है। सफलता अगर नहीं मिलती तो इसका कारण है दिव्य बुद्धि की कमी। तो लौकिक में या अलौकिक में सफलता अगर नहीं मिलती ना, तो बोलते हैं ना कि अरे इसकी बुद्धि जरा डल है, इसके कारण इसको लौकिक में भी कोई पढ़ाई में नहीं जाते। तो इसका चेकिंग करना, बाबा ने मुझे कौन सा वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि का। जी आशा देवी जी। आज दादा ने दिव्य व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति जो को बताया कि दिव्य व्यक्ति वो है जो अदिव्य को भी परिवर्तन कर देती है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसको अपनी दिव्य शक्ति बाबा की श्रीमत और बाबा के साथ के आधार पर उसके चेंज कर देती है। और इसी को दर्शन की दिव्य बुद्धि का वरदान है। और ऐसी आत्मा भी हर जगह है कि भावना और शुभकामना के वातावरण फैलाने में सक्षम है। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि दुख से बाबा के साथ मिला है, ये संगम में बाबा आपके साथ है। तो अन्य आत्माएं जिनको बाबा के पास नहीं पहुंचता है, उनको भी आप अभी शुभकामना
बोल द्वारा, चाल चलन द्वारा, चेहरे द्वारा प्रेम कर दी बाबा, इसलिए मैं फट जाऊँ। जी सावित्री बहन जी, सभी अपने पोल भी शेयर करना। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज जो हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, तो जैसे आपने बोला कि सफलता, सफलता का मतलब दिव्य बुद्धि से क्या संबंध है। अगर अगर हम व्यर्थ को समाप्त करने में समर्थ है, जैसे बाबा ने होली हंस की भी बात बताई है, तो यहाँ पर हमें फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि बाबा जब व्यर्थ को हम समर्थ में समर्पित कर देते हैं तो एक व्यर्थ संकल्प की भी हमें फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो फीलिंग जब आती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो व्यर्थ बोलेंगे भी नहीं और व्यर्थ कर्म भी नहीं करेंगे। जैसे बाबा ने यहाँ पर एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलते हैं, तो बाबा ने हमें यहाँ पर जो इस तरह का ये जो परिवर्तन लाने के लिए क्या कहा है, तो इस वरदान द्वारा हमें अपने में परिवर्तन लाना है। क्योंकि व्यर्थ मुक्त बुद्धि जो होती है वह सांसारिक बातों की रुचि से मुक्त, मतलब अर्थात कंकर पत्थर से मुक्त होती है। तो वहां पर हमें सुदर्शन चक्रधारी बुद्धि बनना है, मतलब परदर्शन पर चिंतन से बिल्कुल मुक्त होना और सिर्फ अपने स्वरूपों पर अनुभव करना है। और होली हंस बुद्धि का मतलब ये है कि सिर्फ हमें ज्ञान रत्न चुगने हैं, क्योंकि पवित्र बुद्धि जो होती है, दिव्य बुद्धि, वो मन वचन संकल्प में एक समान होती है। तो यहाँ पर हमें दूसरे के ऊपर रहम भी करना है और अपना भी हमें प्रसन्न चित्त रह करके हमें दिव्य बुद्धि समझने में, परखने में, समाने में, समेटने में संपन्न बनना। ओम शांति। जी ओम शांति। जी ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि ये साइंस के साधनों के द्वारा आजकल हम वाटर प्रूफ, अग्नि प्रूफ, आग प्रूफ, ये सब साधन बन गए हैं। वैसे ही क्या हम शांति की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज रहना अलग बात है कि ये दिव्य है, ये अदिव्य है, और लेकिन प्रभाव में जब हम आ जाते हैं तो नॉलेज रहना है ज़रूर, तभी हम परख सकेंगे कि क्या दिव्य है, क्या अदिव्य है। लेकिन अपनी दिव्यता को हमेशा इमर्ज रूप में रख करके हम प्रभाव में ना आकर के, बल्कि हमारा प्रभाव अदिव्यता पर भी पड़े, तो चाहे वातावरण हो, प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि जैसे हर एक आत्मा में विकारों रूपी खाद पड़ी थी, तो बाबा ने क्या किया है, उस खाद को बढ़कर लेकिन बाप ने खुशबूदार फूल बनाया। तो आप भी ऐसे हर आत्मा को खुशबूदार फूल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे। देखो एक बात बाबा ने आज बहुत बार कहा है ना, बुद्धि बुद्धि। तो अपने आप अप, अपने आप को चेक करना कि बाबा ने बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो भी बीत गया उसको तो फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन आगे के लिए बुद्धि का बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। जैसे जो होशियार विद्यार्थी होते हैं ना लौकिक में, हमने देखा है कई बार
कि कितना मना लगन से पढ़ते हैं, लगन से उसको एम ऑब्जेक्ट रहता है, उनका रहना चलना कितना रॉयल होता है ना। तो ऐसे हमें बुद्धि अगर मिली है, इतनी रॉयल बुद्धि, तो आज चेक करना कि हमें कहाँ कहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी कोई अगर हमें बोले अरे ये तो आत्मा ऐसा ही है, ये तो गुस्से वाला है, इसकी चलन अच्छी नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो देखो बाबा ने इतना खजाना दिया है, इतना वरदान दिया है, तो हमें उसको यूज करना है। तो सीरियसली, बहुत सीरियसली इसको हमें अभ्यास करना है कि मुझे बुद्धि को कहाँ कहाँ यूज करना है। भले आपके लौकिक में अगर कोई आपको सक्सेस चाहिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो भी इस बुद्धि को यूज करो। यूज करना माना क्या, व्यर्थ से समाप्त करना। जैसे बाबा कितनी बार बोलते हैं ना कि अगर दूध, वागिनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, तो इसके लिए हमारे बाबा ने जो बर्तन जो बना दिए ना, अभी दिव्य दिव्य बना दिए, मना पवित्रता से संपन्न। तो इसके लिए एक ही बात हमें आज करनी है, बुद्धि द्वारा कहाँ का गलत हमारा निर्णय जा रहा है, गलत गलत व्यवहार, उसको चेक करते रहो। ठीक है, तो ये आपका सारा दिन में यही करो कि बस मुझे इसके पीछे लगना है, और लिखो कि मेरे ये है, और उसको टारगेट दो कि 1 माह से या 15 दिन के अंदर उसको इतना चेंज करेंगे। क्योंकि जब तक हम टारगेट नहीं देंगे ना, तब तक थोड़ा सा हमें ऊपर ढीला पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, अगले साल भी यही कहेंगे, चल रहा है चल रहा है। ठीक है, ये जो 2026 साल है ना, हम बहुत बहुत सीरियसली पुरुषार्थ करेंगे सभी। अब तक जो बीत गया वो बीत गया, फुल स्टॉप। लेकिन इससे आगे हमें बहुत अच्छी बुद्धि को भी यूज करो, दिव्य दिव्यता से संपन्न बनो, यही हमारी शुभ भावना। और ये लगे तो इसके ऊपर एक चित्र बनाओ कि दिव्यता संपन्न माना क्या। उसके ऊपर बहुत अच्छा चित्र बनाओ कि दिव्यता संपन्नता की निशानी क्या होती है। जैसे बाबा ने कहा ना आज, कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, चेहरे में कितनी खुशी होती है, फिर उसके आगे भी जाना, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बोल कैसे होते हैं, उसके संकल्प कैसे होते हैं। तो ऐसा एक चित्र निकालो सभी। ठीक है, तो ऐसे दिव्यता संपन्न आत्माओं को बाबा ने क्या कहा, सभी को नमस्ते। तो आज के स्पेशल दिन पर बाबा ने हमें वरदान दिया है। वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा के सब सेंटरों पे भोग लगने लगने वाले हैं ना। तो आज के स्पेशल दिन पर बाबा का यह जो वरदान मिला ना सदगुरु को, तो इसको बहुत 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 अच्छी तरह से यूज करना है। और हमने अपने लाइफ में देखा है कि इसको हमने यूज किया ना, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर आप खुद चिंतन करना और अपना अनुभव सुनाना। ठीक है, आप सभी को इस सदगुरुवार की और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। भाई जी पोल रह गया मेरा। ठीक है, चलो, पोल रह गया तो आप देखो स्क्रीन पर सभी, जिनको रह गया है। बाकी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे सभी। चलो, ओम शांति, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। शांति, ओम शुक्रिया शांति सभी को, ओम शांति, शुक्रिया बाबा का। ओम सभी को शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति, शांति, शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग बाबा, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, ओम शांति। बृहस्पति डे मुबारक सभी को।
ओम शांति। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबको। ओम शांति। शांति। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, सभी आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी को।